सिर्फ 2 से 3 दिनों में लाखों लोग एक इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है ये जो पेज है ये ना तो कोई बड़े नेता का है, ना कोई राजनीतिक पार्टी का है, फिर भी पूरा सोशल मीडिया सिर्फ एक नाम की चर्चा कर रहा है और वो नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश में जो है आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अचानक इतनी बड़ी बहस शुरू हो गई? क्या यह सिर्फ एक वायरल सोशल मीडिया का ट्रेंड है या आने वाले समय में यह एक बड़ा जन आंदोलन बन सकता है? और सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या भारत में रिजर्वेशन खत्म करना इतना आसान है? आज की इस वीडियो में हम किसी पक्ष का समर्थन या फिर विरोध नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ फैक्ट्स, संविधान और मौजूदा घटनाओं के आधार पर समझेंगे कि आखिर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है क्या। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या है? पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम, एक्स मतलब ट्विटर और फेसबुक पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन तेजी से ट्रेंड कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे जुड़ा इंस्टाग्राम पेज बहुत कम समय में लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच गया, जिसके बाद इसने पूरे देश का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींच लिया। हालांकि फॉलोअर्स की संख्या जो है हमेशा जो लगातार जो है ये बदलती रहती है, इसीलिए किसी भी आंकड़े की को अंतिम नहीं माना जा सकता। आंदोलन से जुड़े लोग दावा करते हैं कि ये पूरी तरह से सिटीजन लेड कैंपेन है। उनका बोलने का मतलब है कि ये आम नागरिकों द्वारा शुरू किया हुआ कैंपेन है, इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी संबंध नहीं है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह अभियान ऐसे समय में सामने आया है कि जब आप जानते हैं कि जंतर मंतर पे नीट पेपर लीक को लेके इतना बड़ा मुद्दा उठा है, वो ऐसे समय में जो है ये सोशल मीडिया पर इस तरीके की बहस चल रही है। और ये बहस सोशल मीडिया पर रील्स के रूप में, शॉर्ट्स के रूप में और वीडियोस के वायरल हैशटैग के वजह से ये आंदोलन जो है तेजी से अलग अलग युवाओं तक जो है पहुंच रहा है। और इस आंदोलन की क्या मांग है ये हम जानते हैं। इस आंदोलन की मांग क्या है ये हम देखते हैं। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को समीक्षा या उसे समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि सरकारी नौकरियां और कॉलेज एडमिशन में चयन का आधार सिर्फ और सिर्फ मेरिट और परफॉर्मेंस ही होना चाहिए। इसके साथ ही आंदोलन से जुड़े कुछ सार्वजनिक पोस्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सहायता केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोग, दिव्यांगों, अनाथ बच्चों और शहीद सैनिकों के परिवारों तक ही पहुंचनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। यानी उनका मानना है कि भविष्य की व्यवस्था कास्ट बेस्ड नहीं बल्कि नीड बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन आया क्यों था, यहीं से इस बहस का दूसरा पक्ष जो है शुरू हो जाता है। भारत में आरक्षण केवल आर्थिक सहायता देने के लिए नहीं बनाया गया था। संविधान निर्माताओं ने इसे उन समुदायों को शिक्षा, नौकरियां और सरकारी संस्थानों में प्रतिनिधित्व देने के लिए शामिल किया था, जो सदियों तक सामाजिक भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना करते रहे।
यही कारण है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को एक विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। यानी रिजर्वेशन का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अब दोनों पक्ष जो है वो क्या कहते हैं ये हम देखते हैं कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि आज का भारत पूरी तरह से बदल चुका है। उनके अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में चयन जो है केवल योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। वही जो है आरक्षण का समर्थन करने वाले विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि भारत में सामाजिक असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनके अनुसार रिजर्वेशन आज भी उन समुदायों को बराबरी का अवसर देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पीछे रखा गया था। यानी एक पक्ष मेरिट की बात करता है तो दूसरा पक्ष सोशल जस्टिस और रिप्रेजेंटेशन की। क्या रिजर्वेशन खत्म किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है इतना आसान नहीं। भारत की आरक्षण व्यवस्था संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़ी हुई है। इसीलिए किसी भी बड़े बदलाव के लिए केवल सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना काफी नहीं होगा। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया, न्यायिक समीक्षा और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी। यानी यह मुद्दा जितना आसान सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, असल में उतना ही जटिल है। दर्शकों, इसमें आपने क्या समझा कि फिलहाल रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक तेजी से बढ़ता डिजिटल अभियान है। आने वाले समय में यह कितना बड़ा सामाजिक या राजनीतिक रूप लेगा यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तय है, इसने आरक्षण जैसे पुराने और संवेदनशील मुद्दे पर देश भर में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत में रिजर्वेशन व्यवस्था में बदलाव होने चाहिए? अगर हां तो किस आधार पे होने चाहिए? आर्थिक आधार या फिर मौजूदा जाति आधारित व्यवस्था? अपनी राय सम्मानजनक भाषा में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।